ओम काल भैरवाय नमः। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट। एक तो है ये फॉर्चून कुकीज, ठीक है, फिर है मून मैजिक, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये है हमारा प्यारा सा टैरो। तो इन 4 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे मे भी आपकी राशि कोई भी हो, वो कार्ड जो कि आपकी राशि को रिप्रेजेंट करता हो नहीं आ गया, फिर भी आप ये रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो गाइडेंस है वो अलग अलग मिलता रहता है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, चलो हमने लिए हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रही। ओके, देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। वो आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दोबारा। नेक्स्ट कार्ड मिला है द मून, यानी कि भाई पाइसेस, मीन राशि। द सन, तो यस, ग्रह तारे भी आ गए हैं यहाँ पे इस रीडिंग में। 5वां कार्ड जो ले रहे हैं वो है द एम्प्रेस। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग में, तो हमें 3 मेजर अरकाना मिले हैं और 2 मिले हैं कप्स, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। चलो इसी के साथ करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो यहाँ पे ये सब कप्स, हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन के लिए ना ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि एक अच्छी और नई शुरुआत करना। तो आज सुबह अगर आप इनको देख रहे हो तो एक बहुत ही पावरफुल माइंड सेट है इनका, मतलब मनस्थिति बहुत ही अच्छी है और इसी मनस्थिति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी नेगेटिविटी इनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। सुबह आप उनसे बहुत अच्छे मैसेजेस या अच्छे फ़ोन कॉल की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि वो कैसे और कितने बजे कॉल करते हैं। ये है 7 ऑफ कप्स, तो इनको एक चॉइस मिली है फ्रॉम द यूनिवर्स। अब ये चॉइस कौन सी है? देखो, चॉइस हम उसे कहते हैं कि भाई आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे प्याले दिख रहे हैं, उनमें से कौन सा प्याला ये पर्सन चुनेगा। मतलब मान लो बहुत सारे ऑप्शन आपसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल मैसेजेस भेज सकते हैं, किसी दोस्त को कह सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें, या फिर वेट करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना उनके हिसाब से आज के लिए आप दोनों के लिए सही है, ये उनकी मानसिकता के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। अब उनकी मानसिकता यहाँ पे क्या कहती है, देखो यहाँ पे है द मून, तो ये लोग ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि जो थोड़े क्रोधी है या फिर जो बहुत ही जल्दी भावनाशील होते हैं। मतलब कोई भी आप इमोशनल इशू दे दो, तुरंत ये पर्सन भड़क जाता है। तो मान लो अगर ये अचानक सैड है तो अचानक ये बहुत गंभीर हो सकते हैं, अचानक क्रोधित भी हो सकते हैं, अचानक वो आपके प्यार में पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी बन सकते हैं। तो सुबह उनका क्या मोमेंटम रहता है, सुबह उनका क्या आगाज़ रहता है, उनकी अवस्था क्या रहती है, जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि रात से लेके अब तक उनके दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो यहाँ पे हमें साफ साफ झलक सकता है। अगर वो बात अच्छी रही, मूड काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना उल्टा। साथ में यहाँ पे द सन, तो सूर्य की ऊर्जा हमें दिख रही है। अब सूर्य हम किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना। यहाँ पे हमें चिल्ड्रन भी दिखते हैं, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिविटी, आशावाद भी दिखता है। लेकिन जहाँ ये एहसास जो हो रहा है यहाँ पे, वो है बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट, या फिर बहुत ज़्यादा पावर, नशा। तो ये यहाँ पे हो रहा है। एक तो ये व्यक्ति इमोशनल हो रहा है, ऊपर से इतनी ज़्यादा ताकत उसको मिल रही है, तो जो भी ये इमोशनल डिसीजन लेगा वो या तो उसके ऊपर खरा उतरेगा, या तो उस डिसीजन को वो मानेगा, या फिर इससे इसको गंभीर नुकसान भी हो सकता है। ओके, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये पर्सन
किसी के भी बहकावे में ना आते हुए अपना एक सही डिसीजन ले। साथ में जो कार्ड मिला है हमें वो है द एम्प्रेस। तो यहाँ पे आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिखती है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो कोई और पर्सन है जो कि शायद इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन अगर आप ये पर्सन हो तो आप इनको कह सकते हो कि भाई तुम गलती ना करो, अपने लिए एक सही डिसीजन ले लो, है ना। कुछ और कार्ड्स हम लेते हैं यहाँ पे। देखो पहला कार्ड आ गया जो कि है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो, ठीक है। फिर एक दो तीन कार्ड्स और देखते हैं जो कि है प्रिंसेस ऑफ कप्स, रिवर्स आ गया। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, जो कि है रिवर्स में, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं डेथ की, तो देखो यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना कुछ चेंजेस हमें दिख रहे हैं। कौन से चेंजेस? देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सन कुछ समय के लिए या तो शहर से या तो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहता है, ठीक है। वो शायद बोर हो गया है, फिर उसे किसी बात से नफरत हो गई या फिर घुटन सी महसूस कर रहा है, और जितने जल्दी हो सके वो इस जगह को कुछ समय के लिए ही सही छोड़ना चाहता है। फिर जो जॉब कर रहा है वहाँ से वो छुट्टी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें दो कार्ड मिल रहे हैं जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। शायद आपकी कमिटमेंट और आपका साथ इनको रोक रहा है, ठीक है। साथ में आई थिंक इनको लग रहा है कि चाहे जो भी हो जाए आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, आप डेफिनेटली उनका साथ दोगे। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है और चाहते हैं जल्द से जल्द आप उनको कम्युनिकेट करें। एंड इनके हिसाब से इन्होंने आपका विश्वास हासिल कर लिया है। इनके हिसाब से आप ये मानते हो कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल की, यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर दैन व्हाट यू थिंक। शायद किसी बात से इनको नाराज़ किया है और ये इनको खुद को कहना है कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी इनको बता सकते हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, किसी के भी बहकावे में मत आओ। यहाँ पे हमें मिला है चॉइस, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। जो हमने देखा 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ गई। इनको चॉइसेस मिली हैं, उसमें से कौन सी चॉइस करनी है ये कम्प्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपने गलत मोड़ ले लिया तो बहुत कुछ गलत हो जाता है, समय की भी वेस्टेज हो जाती है, वैसे इस पर्सन के ऊपर कुछ लग रहा है। नेक्स्ट है ब्लॉक अहेड, द पाथ अहेड इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ ब्लॉकेजेस। तो जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो कार्ड्स और ये डेथ वाला कार्ड, इस पर्सन को आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हो रही कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। मतलब शायद कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं जा रही हैं और उस वजह से इनका गुस्सा जो है या उनकी निराशा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसे भी सही करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है सोल लेसन, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को होता है, उसी के ऊपर इस पर्सन ने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेशेंस, द सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। आपके लिए और उनके लिए पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वही अगर हम बात करते हैं मून मैजिक की, तो पहला ही कार्ड जो आ गया एज यू कैन सी, तो ये है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। भाई ये सच की राह पे है। इनका कहना है कि अगर मैंने प्यार किया है ना तो डिसीजन मुझे लेना है। शायद कुछ लोग हैं जैसे कि फैमिली के लोग या फिर इनके दोस्त, इनके बड़े छोटे भाई बहन, वो इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स भी इंटरफेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको सही नहीं लग रहा है। प्लस अगर आप भी इनको कुछ कह रहे हो और उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कोई भी इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे इनके कहे बिना। साथ में जो कार्ड हमें मिला है ये हैं आई गैदर मोर विजडम ईच डे। इनके हिसाब से बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये अब इतने काबिल बन चुके कि अकेले डिसीजन ले सकते हैं आप दोनों के लिए भी। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई वो रोब झाड़ रहा है, इनका बस कहना है कि आप मुझे समझो, है ना, कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ। इनके लिए शांति हासिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कार्ड जो है वो है लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर हिम, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग इन्होंने देखे और काफ़ी ऐसे मौके उन्होंने गंवाए हैं जो कि कारगर साबित हो सकते थे, लेकिन जो वक्त वहाँ पे था, जो लोग वहाँ पे थे, वो सही नहीं थे। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन सिर्फ सही व्यक्ति ही अपने आसपास चाहता है। फाइनल देखते हैं यहाँ पे हमें ये जो ओरेकल है फॉर्चून कुकीज, तो हमें क्या कहती है। यहाँ पे दो हमें कार्ड्स मिला जो कि है लक एंड टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। तो लक आज इनके साइड पे है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कुछ लोग जानबूझ के इनकी ज़िंदगी में अटकलें पैदा करना चाहते हैं, इनका लक इन सबको साइड में कर सकता है, लेकिन इनको कुछ से गुजरना पड़ेगा। आज का दिन थोड़ा सा टफ एंड ट्राइंग वाला रहेगा, तो कुछ मुसीबतों का सामना तो इनको ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन लक इनके साइड से है। तो
चुनौती से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अंत में जीत इनकी ही होने वाली है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।